माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। हम कुछ आगे चलते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने कुंडली के बारे में पढ़ा है, आज हम उसको थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पीछे कुछ सभी कुंडली पता चल गई। ये कुंडली होती है, किसी की कुंडली में 1 नंबर से शुरू होती है, किसी की कुंडली में 5 नंबर से शुरू होती है, किसी की कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है। हर एक की लगन जो है, इसको लगन कहते हैं। इसको लगन स्पष्ट करना हम बहुत बड़ा टॉपिक है। ये क्या है कि इसको हम थोड़ा सा अभी पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि उससे पहले काफ़ी चीज़ों का आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो लगन स्पष्ट हुई। यहाँ पे 6 नंबर आया कैसे, यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसको लगन स्पष्ट करना कहते हैं। वो हम उसके बारे में अभी, क्योंकि वो कैलकुलेशन है। खैर नहीं हो, जो भी हम बात करना चाह रहे हैं उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के आगे ग्रहों के बारे में। जैसे क्या है, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हर ग्रह कोई ना कोई अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होकर पूर्ण रूप से और बली हो जाता है, और बढ़िया बन जाता है, और ज़्यादा बढ़िया फल देने की योग्य हो जाता है। जैसे क्या है कि ये पहले तो ये कुंडली बना लो आप। ये कुंडली इस तरह की कुंडली होती है जिसके 12 भाव होते हैं। हमने पहला दूसरा सारा ये पहले स्टडी कर लिया है। अब क्या है कि कुंडली का ये जो पहला घर है, इसको लगन भी कहा गया है। वैसे यहाँ पे कोई भी राशि होगी उसको लगन भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे पहला घर में अगर गुरु बैठा हो और बुध बैठा हो तो ये इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि गुरु का संबंध ज्ञान से होता है। बुद्ध का संबंध भी बुद्धि के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर किसी की बुद्धि नहीं है तो उसको ज्ञान की जो है परिभाषा समझ ही नहीं आ सकती। तो ये जो है, और ये हमारे ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमारे सर से मिलता है। ये माथा है, सर है हमारा। तो इसमें किसी भी लगन में, किसी भी 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 8, 12, किसी 1 से लेके 12 नंबर तक लगन होते हैं। तो उसमें किसी भी नंबर में अगर गुरु और बुध यहाँ पे बैठे हैं तो इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी एक अलग से। अगर वो कुंडली में किसी कारणवश थोड़े वीक भी हैं तो वो पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब ये डायरेक्शन है, क्या चीज है? ये डायरेक्शन है कुंडली की, जो है इस पार्ट को ईस्ट पार्ट कहते हैं। ईस्ट, जैसे सूर्य, सन राइजेस इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट ये जो है वेस्ट पार्ट है। सूर्य जो है पूर्व दिशा से जो है उदय होता है और पश्चिम में जाके छिप जाता है। तभी कई बार होता है भी सूर्य जो उदय है 1 नंबर में सूर्य उच्च का हो जाता है, वो जो 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाता है। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ पार्ट है कुंडली का। ये सभी की कुंडली में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पहला घर होता है ये ईस्टर्न पार्ट होता है। ये जो है वेस्ट पार्ट है और ये जो है साउथ का पार्ट है। हर 2 ग्रह हमें यहाँ पे बैठा देने हैं। इसी तरह से सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल जो है वो साउथ में स्ट्रांग हो जाते हैं। सूर्य जो है साउथ में जाके पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य जब यहाँ से उदय होता है ईस्ट से, और जैसे ये दक्षिण दिशा की तरफ घूमता हुआ ये यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है, वेस्ट में जाके अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्राइम रूप में होता है, प्राइम रूप में। और मंगल का यहाँ पे होना, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह भी है। हमारी ब्लड में एनर्जी जो है वो मंगल के कारण है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है, जोश पैदा होता है, वो मंगल के कारण है। क्योंकि
जिस समय हम दिन में पूर्ण रूप से एनर्जेटिक होते हैं, रात को तभी हमने सोने का प्रोग्राम बनाया है। और शुरू से ही हमारी सृष्टि जब से बनी है तब हम जब भी, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में एनर्जी वैसे भी नहीं रह सकती, क्योंकि सूर्य से एनर्जी मिलती है और सूर्य उस समय वेस्ट में जाके अस्त हो जाता है। एनर्जेटिक नहीं होते हम, उतना सुस्त हो जाते हैं। इसीलिए ये प्रथा बनी हुई है सोने की। खैर नहीं हो, यहाँ पे सूर्य और मंगल प्रबल बलशाली हो जाते हैं इस दिशा में आके। तभी इस ग्रह में अगर सूर्य बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी लगन में उसमें बैठा हो, तो वो दिशा बल से भी पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा। इसको प्राक्रमिक योग भी कहते हैं सूर्य और मंगल का। वो जब योग स्टडी करेंगे तो प्राक्रमिक योग भी बनाएंगे। इसी तरह से अब ये जो वेस्ट पार्ट है, इसको शनि को दे रखा है। ये डिपार्टमेंट शनि को, यहाँ पे शनि जो है, जैसे सूर्य अस्त होता है और अंधेरा का कारक ग्रह शनि, जिसको अंधेरे का कारक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि शाम से संबंध होता है शनि का, यहाँ पे शनि का काम शुरू हो जाता है। और शनि 7th हाउस में, इस जगह पे समझ लो इस डायरेक्शन में शनि जो है पूर्ण रूप से बलशाली हो जाएगा। हाँ, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि कुंडली के पॉजिटिव ग्रह हैं कि नेगेटिव ग्रह हैं। अगर वो पॉजिटिव ग्रह हुआ तो पॉजिटिव ग्रह पॉजिटिव फल देगा, अगर वो कुंडली का नेगेटिव ग्रह हुआ तो नेगेटिव फल देगा। वो बलशाली हो जाएगा और ज्यादा बलशाली होने के कारण और ज्यादा नेगेटिव फल वो देगा, फल देगा। इसी तरह से यहाँ पे चंद्रमा को हम बिठाते हैं। और दूसरी बात है शुक्र को, क्योंकि चंद्रमा जो है मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह भी है। इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ये दिशा बल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्ञान मिला, यहाँ पे हमें रोजगार मिला, मेहनत करके पूर्ण रूप से मेहनत के यहाँ पे हम आराम करेंगे। और यहाँ पे हमें जो है पूर्ण रूप से मन से संबंध रखता है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह भी है, इसीलिए इसको माता का घर और सुखों का कारक ग्रह भी है। जीवन में जितने सुख हैं, कल मैंने वीडियो लॉन्च की थी शुक्र के बारे में। शुक्र जो है इस घर का मालिक होता है। मालिक का मतलब इस घर में शुक्र का होना पूर्ण रूप से जीवन में ऐश्वर्य सुख, नौकर चाकर, घर मकान, गाड़ी बंगला, सब सुख सुविधा वहां पे देने वाला है। और सुख सुविधा हम किस चीज से भोगते हैं? वो मन से भोगते हैं। मन से। चंद्रमा हमारा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। अगर हमारा मन ही उदास हो तो हमारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कोई भी वो नहीं हमें खुश नहीं कर सकती, क्योंकि मन से संबंध, सुखों का संबंध मन से भी होता है। इसी तरह से जो है हमें ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को पूर्ण रूप से जानना है। पूर्ण रूप से जानने के कारण डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है, उसी तरह से ये पूर्ण रूप से मैं सभी लोग जो हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई ज्योतिषी जरूर वसता है मन में। क्योंकि कई बार उठते हैं, आज यार मेरा मूड खराब है, आज मेरा मन नहीं है, आज पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, चाहे सब कुछ ठीक ठाक भी हो। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि ग्रहों का चाल है। ग्रहों की चाल कभी कई लोग तो गांव में कह भी देते हैं, इसका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी, इससे दुख रहा है अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा जो है मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह भी माना गया है। और कभी हमारा मूड खराब हो तो दूसरे दिन या उसी दिन हमारा सेम डे ठीक भी हो जाता है। हम मन से खुशियों को भोगते हैं। इसी तरह से ये जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे इस घर का कारक ग्रह भी, 10वें घर का गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह भी माना गया है। यहाँ पे ये बल ले लेता है। मंगल जोश का कारक ग्रह होता है। शनि जो है न्याय, जस्टिस, इंसाफ, सच का मालिक भी है। और यहाँ पे आके शनि का घर जो है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शंस हैं, जिसमें क्या है कि शनि यहाँ पे इस घर में आके पावरफुल हो जाता है। और सूर्य यहाँ पे आके घूमता हुआ जब यहां तक पहुंचता है तो वो अस्त हो जाता है, रात हो जाती है। चंद्रमा हमारे सुख सुविधा, माता सुख, शुक्र जो है सुख देने वाला ग्रह है। ये इस डायरेक्शन में, ये कुंडली की कोई भी कुंडली है, किसी भी कुंडली में नॉर्थ,
ये नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन होगी तो ये वाली साउथ डायरेक्शन होगी, ईस्ट ये होगी और ये वाली वेस्ट होगी हर कुंडली में। तो हमें कुंडली के बहुत सी चीज़ों को जानने में वो होगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ गया है जाके, उसको हम पूर्ण रूप से स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा EBC बेस पता होना चाहिए, ताकि हम कुंडली का जो भी विश्लेषण करें पूर्ण रूप से जिसका भी करें वो 100% एग्जैक्ट हो, ताकि आप बहुत से लोग डरा देते हैं, बहुत से लोग ज्योतिषी भी मैंने देखा है, हर रोज की प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि बहुत से ज्योतिषी भी बहुत से लोग डरा देते हैं, आपका तो ये ग्रह बहुत खराब है, आज इस समय गोचर में चल रहा है, ये इसमें चल रहा है। इन चीज़ों को बीच में छोड़कर आप क्या है कि आप इनको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करो, ताकि आपको पूर्ण रूप से कोई भी चीज जानने में दिक्कत ना हो, ताकि आपको उसको समझने में, जानने में, पहचानने में अपनी कुंडलियों की खुद स्टडी कर सकते हो। ज्योतिषियों ने बिना वक्त के कई लोग डराते हैं, तो उनके डर को रादर आप जब मैंने तो इस विद्या पे 15 साल जीवन के लगाए हैं, मैंने 15 years आई हैव स्पेंड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, स्टिल आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस। हाँ, मैं अब आपको प्रॉमिस करता हूँ आप 15 महीने में पूर्ण रूप से ज्योतिषी बन जाओगे, पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग 100% आप हर चीज़ को, क्योंकि हम आगे बढ़ने से पहले, कुंडलियों को मैं पढ़ने से पहले आपको एक एक चीज़ के बारे में, कुंडली के बारे में, एक एक राज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका कि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान भी हो जाएगा। और सोए हुए ज्योतिषियों को आपको जगाना है, मेरा मेन मकसद है आपके सोए हुए ग्रहों को भी और सोए हुए ज्योतिषियों में आपको जो ज्योतिषी सोए हुए हैं उनको जगाना है। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र।